वेल आज के संडे ब्रंच के एपिसोड में ब्रंच के साथ दंगल भी होगा बिकॉज आवर गेस्ट फॉर टुडे हैज़ मेड अ मार्क इन बॉलीवुड एट अ वेरी यंग एज. वैसे यू ऑल से दैट शी एंड आई हैव अ स्लाइट रिजेम्बलेंस बिकॉज ऑफ आवर कर्ली हेयर. On this episode of Sunday Brunch with Zomato, we have the extremely talented, popularly known as the Dangal girl, Sania Malhotra. Hi Sania, so nice to meet you. Nice to meet you too. पहली बार किसी और को कर्ली बालों में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे भी, and the hair color looks really nice. I think I should also try red hair. And I like your hair color. It's looking really nice, matching with your outfit. ये लो. So how have you been? जब भी कोई OTT प्लेटफॉर्म शुरू करो वहाँ पर सानिया मल्होत्रा ही दिखती है. Addicted to social media. That's why you can see me everywhere. I'm always on my Instagram, which is obviously not healthy. But so we shot Meenakshi Sundareshwar last year, just after the pandemic was like the lockdown was lifted. Right. तो एज एन एक्टर आई वॉज गोइंग क्रेजी कि भाई अब मेरे को एक्टिंग आ रही है बहुत सारी किधर जाके करूँ. बट आई एम ग्लैड लाइक वी स्टार्टेड द शूट विद मीनाक्षी सुंदरेश्वर बिकॉज इट्स अ फिल्म दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. इट्स अ कैरेक्टर दैट आई एम इमोशनली अटैच टू. सो वी शॉट दिस इन अक्टूबर लास्ट ईयर एंड वी शॉट दिस फिल्म इन कराईकुडी विच इज़ 2 hours away from Madurai. We shot the film in Madurai too, Bangalore, Bombay, हर जगह शूट किया है इसको. तो सानिया आपने वहाँ शूट तो बहुत किया इन साउथ ऑफ इंडिया. डिड यू ऑल्सो गेट टू एक्सप्लोर सम प्लेसेस, फूड, एनीथिंग? आई हैड चेट्टिनाड फूड और वहाँ पर बहुत अच्छा चेट्टिनाड खाना मिलता है. सो आई डेंट हैव लाइक द नॉन वेज चिकन एंड ऑल बट आई हर्ड दैट इट्स pretty good, but I had like a lot of ghee roast और कॉफ़ी पी बहुत अच्छी फिल्टर कॉफ़ी और बहुत मैंने मतलब 2 महीने मैंने बहुत सारा डोसा खाया. बहुत खाया कि मैंने बाद में आके when I came back to Bombay मैंने कहा मैं अब डोसे की शक्ल नहीं देखूंगी. बट इन अ वीक आई वाज लाइक दीदी प्लीज़ मेरे लिए एक डोसा बना दो. Can't live without South Indian food. I love it. Oh, is it? I love it. But you're originally from north of India, which is like a hub for all the foodies. Yes. So अब घर कहाँ लगता है आपको? मुंबई में, दिल्ली में या अब साउथ में इतना टाइम स्पेंड करके आए वहाँ तो नहीं आपने घर बना लिया अपना कोई? I wish. I would love to live in Karaikudi. Oh, is it? It's a beautiful place. बट दिल्ली बॉम्बे की बात हो तो दिल्ली बॉम्बे का तो एक तो अलग जंग भी है ना क्योंकि वी दिल्ली पीपल आर लाइक बॉम्बे का खाना मज़ा नहीं आ रहा. वी प्रेफर दिल्ली फूड सो मच. वो भी मुझे समझ नहीं आता बिकॉज आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ फूडी. आई कैन ईट एनी थिंग. आई लव बॉम्बे फूड टू बट आई थिंक बॉम्बे इज़ होम नाउ. ऑब्वियसली अभी घर जाके खाना एंड माई होम इन दिल्ली इज़ वेरी स्पेशल टू मी. वो तो कभी चेंज नहीं होगा. Restaurant across my college in Delhi. I have done my graduation from Gargi College. We used to chill a lot across पे. वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत टेस्टी छोले भटूरे मिलते हैं और गोलगप्पे मिलते हैं. और मेरे घर के पास भी मैं परपटगंज में रहती हूँ इन दिल्ली. इट्स इन ईस्ट दिल्ली. आई डोंट नो आर यू अवेयर? Not much. हाँ. You're from Bombay? Mumbai girl. Oh, lovely. हाँ, and I've seen that cover also on your YouTube. Jai Maharashtra, something like that, ना? हाँ. No, currently we are touring Maharashtra, which is why we are doing a series on that. हाँ, lovely. तो मेरे घर के बाहर वाली मार्केट में मोमोज मिलते हैं यार. And that chutney, nothing. Like अभी मैंने कहीं नहीं खाया है बॉम्बे दिल्ली कहीं पे भी. आई हैव नेवर ईटन दैट गुड चटनी. इट्स सो स्पाइसी एंड नाइस. यू सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. आपने कहा मुंबई और दिल्ली वालों के बीच में एक जैसे जंग तो चलती है. हाँ. तो कोई आपको ऐसी वियर्ड सा डिफरेंस लगता है दोनों जगहों में या स्ट्रेंज और व्हेन यू मूव्ड हियर मुझे लगा यार ये दिल्ली में नहीं होता जो सिर्फ मुंबई में होता है? अब इट्स बीन 7 years नाउ. तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई थिंक आई फेल्ट मच मोर सेफर इन बॉम्बे एंड आई वाज शॉक्ड. I remember when I first came to Bombay, I was at a cafe and it was 11 p.m. and it blew my mind and I was like 11 बज रहे हैं and there are people outside and I'm like sitting आराम से. तो that was a big shock for me being a Delhi girl, which is a very sad thing to be honest. मतलब अभी things are changing. My friends can like easily roam around but वो एक safety वाला मुझे as a girl I felt much safer in Bombay. Right. A lot of things have changed. आपको बहुत प्रोग्रेस मिली है, बहुत सारी मूवीज मिली है. एंड इफ यू गो एज पर न्यूज़
सुना है आपने एक नया घर लिया है in Mumbai. Is that true? And Hrithik Roshan is going to be your neighbor. I don't know about that. Is it? Wow. Well, that's what the news reports say. बिल्डिंग की लिफ्ट में खड़ी रहूंगी मैं कभी तो देख. Yeah, it is an investment. I wanted to nice. buy a bigger space for me and my family. Okay. तो yeah, I've invested in a house. जो भी मुझे सपना था while growing up, I had this big dream of becoming an actor, and this city has fulfilled that. So definitely, I love Bombay. It's We are so happy to know about this, Sanya. और आपके काम के बारे में तो हम बात करेंगे, पर पहले हम पेट पूजा करेंगे. What say? yes, please. I'm famished. Looking forward to it. Let's get started. Okay. खाना. Lots of vegetarian food for you. Okay. Malai broccoli. There's malai chap. Lots of chap actually. Haryali chap. Oh, I recently saw this shop and I Yeah? was so, Yeah, so- impressed by the whole logo. Yes. So Looks very lovely. This is a restaurant Kadak Chap that does a variety of chaps. Then we have some more vegetarian food from this restaurant called Vice. हाँ, there's बीरबल का खिचड़ी. और ये है केल पकोड़ा. वाह. Time for our fun segment on the show Sunday Brunch. We are going to play Eater Meter with you, presented by Zomato. I'm going to ask you some food related questions और आपको उसके सही जवाब देने हैं. Shall we get started? Okay. सबसे पहले तो बताना, what would you choose? मुंबई का वड़ा पाव या दिल्ली के तंदूरी मोमोज? मोमोज. बन मस्का या ब्रेड पकोड़ा? ब्रेड पकोड़ा. पाव भाजी या छोले भटूरे? छोले भटूरे. तो आप तो पूरे दिल्ली वाले हो. Okay, hopping on to the next one. Which place in Delhi has food stalls from different states? I'll give you three options. Chandni Chowk, Lajpat Nagar या दिल्ली दिल्ली. हाट. You don't even need options. I know now you are a vegetarian, but किसी time पर you used to be a non-vegetarian. तो एक question है about non-veg food in Delhi. राजेंद्र दा ढाबा in Delhi is CP में. famous. हाँ, आपको पता है ये. Wow. Okay. So राजेंद्र दा ढाबा in Delhi is famous for chicken keema, butter chicken और Mughlai chicken. बटर चिकन. That's right. Okay. चांदनी चौक की पराठे वाली गली के अलावा दिल्ली में कहाँ के पराठे बहुत मशहूर हैं? मूलचंद के पराठे. हाँ. फूलचंद के पराठे, that's right. Now you have to rate these co-stars as foodies out of 10, okay? Abhimanyu Dasani. 10 out of 10. Really? Okay. Yeah. Amir Khan. 8 out of 10. 7, 8 out of 10. Vidya Balan. Never eaten with her, surprisingly. But I think she also like really loves South Indian food. She is also 10 out of 10. I've heard like they do ऐसा Sunday, Saturday lunches at Oh home really? ऐसा. अच्छा. हाँ. Ayushman Khurrana. 10 out of 10. He's also a foodie. Nawazuddin Siddiqui. पता नहीं. You worked with him. I right? worked with him, but कभी हाँ, साथ ऐसे में खाना नहीं खाया. हाँ. But वो हमारे साथ शो पर आया and he loves mutton biryani. Oh अच्छा ठीक है. He is a foodie then. 10 out of He is a 10. foodie. What about Aditya Roy Kapoor? हाँ 10 out of 10. Kapoor. I'm assuming Punjabi है. And Fatima Sana Sheh. Fatty is not a foodie. She's also very, we both are very similar. कुछ भी दे दो खा लेंगे ऐसा. हाँ. And she's very impatient also. कुछ बनाती है तो वहीं से उठा के खा लेती है. I remember दंगल में तो we were living together. Yeah. तो बिल्कुल भी नहीं था patience. Yeah. कच्चा खाना खा जाएगी. If she's hungry, she'll eat anything. Well, so that was Eater Meter, but you spoke about how you spent time with Fatima during Dangal days. That was your first film. How did it all happen for you?
It's a crazy thing. We were called to Amir Khan Productions का ऑफिस और मुझे फ़ोन पे बोला कि डोंट टेल एनीवन दैट वी आर कॉलिंग यू. सो आई थॉट दैट दिस इज़ इट, आई एम देयर इन द फिल्म. सो आई वाज वेटिंग डाउनस्टेयर्स बिल्डिंग के एंड आई सॉ अ गाय entering the building with a cake in his hand, and I had like imagined everything in my mind. I was like ऊपर जाऊंगी, केक होगा. They'll be like congratulations, आपको फिर मिल गई है. But nothing to my surprise, I went up and they were like, अभी acting audition you have cleared, so you will have to do wrestling now. कृपा शंकर जिन्होंने हमें wrestling सिखाई थी, he was sitting there. He said ये तो बिल्कुल लगती है wrestler, बस रेसलिंग करवा लो. मैंने कहा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ ये. 1 week we gave wrestling auditions. Also a lot of like gym training was happening to see whether we'll be able to do it or not. तो तब तक तो कॉन्फिडेंस था. आई थिंक इन द लास्ट 2-3 days आई वाज लाइक मेरे से नहीं हो रहा, माय बॉडी इज एकिंग, आई कांट डू इट. Yeah, it was very tough, but glad. What a good break you got as your first film. Life changing. एक एक्टर बनने का सपना बहुत लोगों का होता है. And when you came to Mumbai, okay, or was there any stage in your career where you thought like छोड़ो यार अब मैं दिल्ली वापस जाती हूँ? बहुत बारी. I think 7-8 years हो गए मुझे बॉम्बे में. पर आई रिमेंबर जब मैं मुंबई, व्हेन आई मूव टू मुंबई, आई हैड लाइक नथिंग. मेरे को कुछ नहीं पता था कि कहाँ जाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स, कौन है, कैसे जाऊँ मैं ऑडिशंस पे, कुछ नहीं पता था. और 5 रूममेट्स के साथ रहती थी एंड वो इंडस्ट्री से नहीं, तो बड़ा टफ होता था कि सब चले गए एंड आई हैव नथिंग टू डू. फॉर मंथ्स आई डिडंट नो कि कहाँ जाऊँ, ऑडिशन किधर दूँ. और दिल्ली से आओ तो मतलब आपको ऐसा फीड भी किया जाता ना कि इट्स नॉट सेफ, डोंट गो फॉर ऐसा रैंडम ऑडिशंस. पर क्योंकि वो बहुत ही कम लोगों के पास आई यूज्ड टू गो फॉर ऑडिशंस, तो बहुत वेट भी करना पड़ता था फॉर अ कॉल बैक और फॉर देम टू कॉल मी फॉर एन ऑडिशन. तो मतलब 2-3 महीने का ब्रेक हो गया, 1 महीने का ब्रेक हो गया, ऐसा चलता रहता था. और उसमें बहुत मतलब यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, क्योंकि यू सी योर रूममेट्स लाइक गोइंग आउट वर्किंग एंड यू आर एट होम क्लीनिंग द हाउस. पर वो एट वन पॉइंट आई वाज लाइक इट्स इनफ, आई थिंक आई शुड गो बैक. एंड माई फादर यूज्ड टू कीप गिविंग मी ऐसा पेप टॉक्स. उनको कॉल करके पूछती थी मैं. और मुझे कभी लगा नहीं था कि माई फादर विल बी फाइन विद दिस होल आइडिया ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, बिकॉज ही वॉज ग्रोइंग अप, ही वॉज क्वाइट स्ट्रिक्ट. एंड ही केप्ट टेलिंग मी कि अभी पढ़ाई करनी है, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे तो फिर क्या मज़ा कॉलेज जाने का. तो ये भी सुना मैंने. एंड व्हेन आई टोल्ड हिम कि आई वांट टू मूव टू बॉम्बे एंड ही सेड कि ठीक है चले जाओ, आई वॉज शॉक्ड बिकॉज आई थॉट कि मम्मा विल बी लाइक कि हाँ यू शुड गो एंड बिकम एन एक्टर. मम्मा वाज लाइक तुम्हें पंडित जी के पास लेकर जाती हूँ क्योंकि आई थिंक तुम्हें एक्टर नहीं बनना चाहिए. और सारे पंडितों ने बोला कि तुम्हें एक्टर नहीं बनना चाहिए. Really? तो आई टुक इट अप एज अ चैलेंज कि मैं बताती हूँ मैं तो एक्टर बन के दिखाऊंगी. तो वो भी हो रहा था बीच बीच में. एंड माई मदर यूज टू कीप कॉलिंग मी सेइंग कि प्लीज़ लेट्स डू पोस्ट ग्रेजुएशन, घर पे बैठे हो कुछ कर लो कुछ कर लो. तो दैट वॉज वेरी ऐसा स्ट्रेसफुल टाइम्स बट वेंट वेल. 1 साल ही हुआ. देन माई फर्स्ट ऑडिशन फॉर अ फिल्म वॉज फॉर दंगल. Is there a particular thing that you always think about while selecting a film or while saying yes? कोशिश ये रहती है कि जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो रिफ्लेक्ट हों उससे, कि कोई छोटी लड़की देख रही हो मुझे ऑन स्क्रीन तो कहे कि आई वांट टू बिकम दिस कैरेक्टर, यू नो. So nice. Sana, do you remember the first time a fan walked up to you? या जब आपको लगा यार मैं अब तो फेमस हो गई हूँ. क्या बहुत ही फनी स्टोरी है. दिस इज राइट आफ्टर दंगल वाज रिलीज. आई वाज गोइंग बैक टू दिल्ली. आई वाज एट द एयरपोर्ट और बहुत लोग आए फ़ोटो खिंचवाने. इट वाज अ वेरी स्पेशल फीलिंग एंड दिस फैमिली केम और वो भी फ़ोटोज़ खिंचवा रही थी. बहुत बड़ी फैमिली थी. तो मैं पीछे मुड़ी, मैं निकल रही थी तो बच्चे ने पूछा ये कौन है. पापा वाज लाइक मुझे नहीं पता, सब फोटोज़ खिंचवा रहे. और मैंने कॉल किया मम्मी को. आई वाज सो फनी कि उनको पता नहीं था मैं कौन हूँ. पर बाकी आई थिंक जिन जिन लोगों ने पहचाना दैट वाज वेरी स्पेशल. ट्रैवल तो क्या पसंद है आपको? बहुत ही स्पेशल मेमोरी है. व्हेन आई ट्रैवल टू लद्दाख, तो मनाली टू लद्दाख आई डिड ऑन अ बाइक, लाइक अ बाइक ट्रिप. You rode the bike? Yeah, with a friend. Okay. So I knew him and he travels. He loves to travel. His name is Anune. So and this is after Dangal ka shoot got over. After two years, I was getting some time to travel. So I decided that I want to climb. I love to climb also. So he picked me up from Chandigarh airport and we drove to Manali. और तब बर्फ़ पड़ने लग गई थी.
अक्टूबर का टाइम था एंड देन वी डिसाइडेड दैट वील टेक बाइक्स एंड गो. तो एक ही बाइक पे गए थे. वी यूज्ड टू स्विच लाइक आई लर्नड हाउ टू राइड अ बाइक देयर. देन वी डिड मनाली टू ले on a bike and Leh to Pangong. So and that was a special trip. बहुत ही सुंदर. I've never experienced something so beautiful while traveling. Yeah, and I feel like every traveler should experience this sort of a road trip. I mean, that stretch is beautiful. It is. It is. Changes your perspective. And on a towards bike, life. it's amazing. I would love to also take a car. You know, वहाँ Himalayan rally होता है. So that's my dream. I would. I've done the same route. हाँ. Yeah, एक jeep थी हमारी 4x4. We did it with that. Wow. So it was मुझे fun. भी करना है 4x4 में. With my father. That's my dream. Is he a traveler? नहीं, but he loves to drive. Okay. He is a traveler. He likes to travel too. Also, I did a solo trip recently to Maldives, and I saw your video before going for that trip. क्योंकि I was just looking at कि कहाँ जाना चाहिए और I really wanted to do a scuba diving course. Yeah. तो मैंने सोचा it would be very helpful. And you have like a very nice two videos on budget travel and luxury travel. Yeah, budget and luxury. Which was very helpful. Watching. Wow, Yeah. I'm so happy to know that. Yeah, which was very helpful. Okay. तो वो देखा था. I did a solo travel to Maldives and I was telling you अभी कि it didn't look. खींच रहा था आपके इतनी अच्छी मेरा tripod. I took my camera, I took my phone, and all my friends were shocked. They didn't believe me that I'm traveling solo to Maldives. They were like, it's a honeymoon destination. It's a romantic destination. Why are you going alone? And I was so happy. Yeah. It is a solo destination too. Very nice. Are there any places that you have on your bucket list? I want to travel to Turkey. Yes. I have this weird connection to Turkey. And this is, I think, after reading this Orhan Pamuk's book called The Museum of Innocence. Yeah. I don't know if you have read I've that not book. actually. तो वो fiction है, but they have a museum on that book. Like it's a love story and it's a beautiful book. You should read it. तो उसके बाद से मेरे दिमाग में ऐसा हो गया कि I want to travel to Turkey. What about adventure sports? Would you ever take up skydiving, scuba I've done diving? skydiving. Okay. I've done skydiving and I'm also planning to go and learn how to skydive solo. Oh, wow. कहाँ and किया not था आपने tandem. skydiving? In Dubai. In Dubai. Okay. So- Over the palm. हाँ, over the Okay. palm. It's beautiful. It's beautiful. Yeah. And what a lovely experience. और वहीं जाके I was thinking it's a 10-day course. Yes. इतना बड़ा भी नहीं है. हाँ. तो if you want to learn how to do solo skydiving and not in tandem. तो वो किया in Dubai. I have done bungee jumping in Rishikesh, which is apparently India's highest. Yeah. And then I've also done scuba diving. I love वैसा adventurous ऐसा sports and I don't tell my parents. In fact, I didn't tell my parents when I was doing that Manali to Leh wala on a bike ride, that bike trip. I didn't tell them because मुझे पता था वो कभी नहीं मानेंगे. मैंने कहा वापस आके बताती हूँ. Were you ever a budget traveler or do you always like luxury when you're traveling? I actually am not still used to luxury travel. I prefer budget travels more than luxury travels क्योंकि अभी तक दिमाग से गया नहीं है कि ये अफोर्ड कर सकते हैं ये नहीं कर सकते. वो चलता रहता है दिमाग में. फिर मुझे पापा को कॉल करना पड़ता है. पापा मैं मालदीव चले जाऊँ इतना पैसे लगेंगे. पापा कहते हैं हाँ ये आ सकता है बजट में बेटा इससे ज़्यादा कुछ मत करना. तो आई स्टिल लाइक मैं आई डोंट लाइक आई अर्न मनी बट मेरे को पता नहीं है कि हाउ टू हैंडल इट. तो पापा हेल्प्स मी आउट. तो वो चीज़ अभी भी चलती रहती है बट आई प्रेफर लाइक वो बजट ट्रैवल के मज़े ही अलग होते हैं आज. एंड व्हेन यू हैव लाइक ओनली लाइक सम अमाउंट ऑफ मनी इन योर हैंड और हॉस्टल्स में रह रहे हो. आई रिमेंबर आई यूज्ड टू गो टू धर्मशाला. तो बहुत ही छोटे छोटे हॉस्टल्स में वी यूज्ड टू स्टे एंड आई थिंक people should follow you and see your videos. They're so good for budget travels. You have such great tips. And I'm also going to see Abhi. I'm going to travel solo, so I'm know where to go and search and get all my information Amazing. from. Thank you. I don't know. You should tell me. हाँ. हमारे comments में बहुत आता है that I look like you. Yeah, we But do for me, look. it's a compliment. I don't know about you. No, but yeah. we do look similar. अभी Yeah. बहुत confusion होने वाला है तो मेरे को लगता है बबल में लिखना पड़ेगा सर के ऊपर सान्या. कहाँ में रवीना है करिश्मा है रवीना है. बहुत अंदाज अपना अपना होने वाला है ऑडियंस के साथ. We wish you all the best for your films, for your travels, and hopefully someday we'll travel together. Yes, hope so too. That would be lovely. क्योंकि मैं तो कर्ली टेल्स में आ सकती हूँ. ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को मिल चुका है एक सर्टिफिकेट.